नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बेटा, आज की क्लास में जो हमारी आरआरबी एनटीपीसी क्लास है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। मैथ की क्लास में हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसको कहीं पर भी ना आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर मैं आपको बहुत ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आज के लिए आपको। ठीक है, तो इस ठंड भरी क्लास में ना हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ना अपने डेली शेड्यूल बता दूं कि जो हमारी क्लासेस चल रही हैं बेटा आरआरबी एनटीपीसी की, उसमें सुबह 7 बजे हमारी मैथ की क्लास आती है। तो उसके बाद शाम को ना 4 बजे हमारी जनरल अवेयरनेस की क्लास आती है, और शाम को ही 7 बजे फिर हमारी रीजनिंग क्लास आती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक थॉट लेकर आया हूँ। थॉट है हमारे पास में, क्या सफलता का प्रतिशत वही बढ़ाता है जो अपने प्रयासों का प्रतिशत बढ़ाने में विश्वास रखता है। तो इसी विश्वास के साथ में ना हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। देखिए, हमारे पहले प्रश्न में दिया हुआ कि अगर मुझे ना क्या करना हो, 75% निकालनी हो किसकी 75% से, क्या यानी कि 75% का 75% कितना होगा। तो बच्चे इसके लिए हम क्या करेंगे, 75/100 मल्टीप्लाई बाय 75/100 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बैठ जाएगा 3/4 इंटू 3/4 यानी कि 9/16। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दूंगा तो मेरा डिवाइड होने के बाद में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 0.2625, 0.2625, यानी कि इसका मेरा आंसर ही हो गया, है ना। तो चलिए समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है कि अगर मान लो मुझे ना इनकी परसेंटेज निकाल और इसकी परसेंटेज निकालने के प्लस करने तो कितने निकालेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इससे कर लो, सूर्य की तरफ सूर्य 25/4 मल्टीप्लाई बाई 1600, और ये ना डिवाइड बाई 100 हो गया, प्लस में 24, और एक ये हो गया 25/2 मल्टीप्लाई बाई 800/100। ठीक है ना। अब इन जीरो से ना ये जीरो खत्म कर ली मैंने यहाँ पे। अब ये हो गया 2 4 जा 8, और ये हो गया 4 4 जा 16, यानी कि 25 इंटू 4 प्लस आपका 25 इंटू 4। ठीक है ना। तो 25 चौके कितना गया, 100 प्लस 100, यानी कि मेरा कितना गया, 200 आंसर हो गया। समझ में आया ना बच्चों। बिल्कुल मैं आपके लिए ना एकदम से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ, एकदम से अलग निकाल के सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। खैर, अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना है, 13 और 12, यानी कि ये मेरे गर्ल्स हो गए और ये मेरे बॉयज़ हो गए। तो कह रहा है क्लास में लड़कियों की परसेंटेज निकालने की, कि लड़कियाँ कितनी है गर्ल्स कितनी है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे बेटा, इसके लिए ना आप क्या करोगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए ना किसकी परसेंटेज निकालनी है, गर्ल्स गर्ल्स कितनी होगी मेरे पास में 13, मल्टीप्लाई बाई 13 को और 12 को प्लस कर दो टोटल करके, तो ये कितने हो गए मेरे 13 प्लस 12। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई में। तो 13/25 इंटू 100, और 25 चौके 100, यानी कि 13 को 4 से मल्टीप्लाई करके आ गया मेरे पास में ना 52%। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया मेरे पास में, कह रहा है अगले प्रश्न में कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में ना 10% की कमी आती है तो राम क्या करता है, 5 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है 100 रुपये में। तो कह रहा है कि चीनी का ना वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है कि उसका ना एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी। तो बेटा इसके लिए ना मेरे पास में ना ऐसे क्वेश्चंस को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको वो ध्यान रखना है। क्या एक्स वाई में ना हम क्या करते हैं, 100 में प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई ए। तो मेरे को ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है कि जब भी मेरे में कमी आएगी, जब भी मेरे अमाउंट में कमी आएगी तो मैं माइनस करूँगा, और जहाँ पे ना मेरी अमाउंट बढ़ेगी तो वहाँ पे मुझे प्लस करना है। तो मैं आपको बता दूँ, देखो यहाँ पे ना मेरा जो एक्स वो है मेरा 10%। ठीक है ना। और जो मेरा वाई है बच्चे वो है मेरा 100 रुपये। ठीक। और जो मेरा ए है वो कितना, जो वो सामान खरीद रहा है कितना खरीद रहा है, वो 5 kg। तो अब ये चीज़ ना मुझे इसके अंदर यहाँ पे रख दूंगा, ये ट्रिक है इनको क्वेश्चन को करने की। तो ये कितना हो गया, 10 इंटू 100, है ना, 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये कितना हो गया, 1000 बाई
आपका 90 इंटू 5 और 0 से 0 कट गया, ये कितना बड़ा 100, 9 5 से कितना हो गया 45। अब इसको 45 को ना फिर 100 से मैं कट कर लूँगा थोड़ा सा, तो ये मेरे पास में बैठ गया है 9 और ये मेरे पास में बैठ गया 20 है, यानी कि 20/9 हो गया, है ना। तो अब अगर मैं इसको निकाल लूँ ना, इसको मैं डिवाइड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 2/9। ठीक है, तो ये मेरा इसका आंसर हो गया यहाँ पर। तो ये मेरा चीनी का ना वास्तविक मूल्य हो गया। समझ में आ गया ना सबको। अब उसके बाद मैंने मेरे पास में प्रश्न है नेक्स्ट, क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास में दो उम्मीदवार है एक चुनाव में ना खड़े हुए हैं और तो उसमें ना जब रिजल्ट आया तो उनमें ना 86 जो वोट है वो कैसे हो गया, अवैध घोषित कर दिए गए। तो जो उम्मीदवार जीता है वो कितने वोट से मिली है उसको 58% वोट मिली है, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये तो हो गया जीतने वाला, ये हो गया जो मेरा बंदा हार गया। तो इसको कितनी वोट मिली है बेटा 58% वोट मिली है ना। तो इससे कितनी हो गई 100 में से 58 को माइनस कर देंगे तो इसके पास कितनी आ गई 42% वोट आ गई। तो अब ये करा के डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है, जब ए कितनी वोटों से जीता है मेरा 256 वोटों से ना वो जीता है, यानी कि 58 में से अगर मैं 42 को माइनस करूँ तो कितना बैठेगा मेरा, इतना बैठेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए ना मैं कर सकता हूँ कि मैं मान लूँ कि लेट नंबर ऑफ टोटल वोट्स मेरे पास में एक्स थी। अब एक्स में से मेरी 86 तो मेरी खराब हो गई, तो x माइनस 86 मल्टीप्लाई बाई, अब मेरे पास में पहले विनर की वोट कितनी है मेरे पास में 58/100 हो गई। अब इसकी लॉस वाले की कितनी है 42/100, और कितने वोट आ रही हैं, जीतना कितने वोटों से 256 वोटों से जीत रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा x माइनस 86। ठीक है, अब ये बच गया मेरा जो कितना हो गया ये 16/100 इज इक्वल टू 256 हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब मैं इसको कैसे कर लूँगा x माइनस 86 इज इक्वल टू 256 इंटू 100/16। तो जब अब मैं इसके साथ में करूँगा तो ये x माइनस 86 इज इक्वल टू कितना बढ़ जाएगा। ठीक, अब उसमें तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1600 प्लस में 86, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 1686। तो ये मेरा आंसर आ गया 1686, ये मेरा इसका आंसर हो गया। तो इतनी वोट जो है टोटल डाली गई हैं, समझ में आ गया है ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, छोटे में कह रहा है कि जो मेरे पास में ना 65 ग्राम निकलना है परसेंटेज किसमें 2 किलो में। अब देखो ये यहाँ पे ना किलोग्राम है और ये मेरे पास में ग्राम है। तो अब इसके लिए हम कैसे करेंगे बच्चे, 65 को ना हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100% निकालनी है। अब कितने किलो ये 2 किलो, अब इस 2 किलो को ना मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो मैं कितने कर दूंगा 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे ना ये ख़त्म हो गया मेरा यहाँ पर, तो ये कितना बचा 65/20%। ठीक, अब इसको ना मैं जब मैं डिवाइड करूँगा तो क्या जाएगा मेरा 13/4। तो मेरा कितना आंसर आ गया इसका 13/4 मेरे परसेंटेज निकल कर आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैंने मुझे दिया हुआ है, कह रहा है कि 0.15% निकालनी है मुझे किस में से, इतने से। तो इसको ना मैं क्या करूं, पहले इसको ना मैं यहाँ पे सीधा सीधा 100 कर ले रहा हूँ मल्टीप्लाई बाई ना। अब ये कितना है मेरा 33 तो ये कितना हो गया 99, यानी कि ये कितना हो गया बेटा 100/3 हो गया यहाँ पे, समझ गए ना।
अब देखो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इसलिए मैंने 1/100 कर लिया यहाँ पर, और उसके बाद ना फिर दोबारा मैंने 1/100 कर लिया इसके लिए भी, और मैंने ना इसको अब इससे मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पे ना थोड़ा कटा पिटी वाले काम कर लेंगे हल्के हल्के से। तो ये इससे ये ख़त्म हो गया, ये 2 से ये पूरा ये ख़त्म हो गया। अब ये कितना हो गया 3 5 से, तो आंसर कितना है मेरे पास में 5। ठीक, देखा ना, मतलब मैं नहीं लग रहा क्वेश्चन को खत्म होने सेकंडों में ख़त्म हो जाना है क्वेश्चन हमारे हैं, तो स्पीड के साथ में करने होंगे ना आपको। अब ये 35/2% निकालनी है मुझे, कितने का 800 ग्राम में से ना, फिर उसमें से मुझे ये यहाँ पे क्वेश्चन कर लेता है थोड़ा सा, ये 400 ग्राम भी है, ठीक है ना। तो ये कितना है 45/2% किसकी है मेरे पास में 400 की। तो बस अब इसको कर दो यहाँ पे 35/2 मल्टीप्लाई बाई कितने हो गए यहाँ पर बच्चे 800 माइनस 40/2 मल्टीप्लाई बाई 400। तो अब देखो ना यहाँ पर 100 आ गया, यहाँ पर भी 100 आ गया ना, ये जीरो ख़त्म हो गए यहाँ पर। अब ये हो गया 2 2 जा 4 और ये हो गया 2 4 जा, यानी कि 35 × 4 माइनस 45 × 2। तो ये आ गया आपका 140 माइनस का 90, यानी कि ये बेटा आपका 50 ग्राम का आ गया, ठीक है ना। आ गया आंसर आपके पास में। नेक्स्ट दिया कि कह रहा है अगर ना प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है और प्याज का खर्च को समान रखने के लिए कीमत में कमी की कितने प्रतिशत होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ना 50 × 50 प्लस में 100 × 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 50/150 × 100, ठीक है ना। इससे ये खत्म हो गया, ये हो गया 3 यानी कि 100/3। तो ये बैठ गया 33 1/3% इसका हो गया आपका यहाँ पर ये। ठीक बच्चे, नेक्स्ट दिया हुआ है कि अगर ए ना बी से 70 ज़्यादा कमाता है तो बी ए से कितना कम है। तो मैं मान लूँगा क्या कि बी कितना कमाता है 100x कमाता है, तो ए कितना कमाएगा 70 ज़्यादा कमा रहा है, यानी कि 170x हो गया यहाँ पर। तो अब उसमें ना मुझे निकालना कि बी उससे कितना कम है। तो हम कितना करेंगे 170x में से ना 100x को माइनस कर देंगे, टोटल कितना हो गया मेरा 170x से। अब परसेंटेज निकाले तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा 70x/170x × 100, ठीक है। ये ख़त्म ये ख़त्म इससे, तो ये कितना हो गया आपका 700 × 17। तो ये आपका बढ़ जाएगा यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा ये 41/7% हो गया 17, ठीक है ना। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। अब मैं आपको बता दूँ ये कैसा है। देखो ये ना मेरे पास में कैसा है, देखो बच्चे, अब वो कितना था 100% था, वो 70% उसका जाया है। तो 100 का अगर मैं निकालूँ कितना 70% तो कितना होता है 70। तो मैंने ना उसमें 70 को ऐड कर दिया तो आ गया 170, ठीक है। समझ में आया। तो बेटा ये आज के ना मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए हैं यहाँ पे परसेंटेज के। अगर आपको ना एक जो क्लास है मेरी अच्छी लगी, आपको लगा हो कि मैंने वाकई में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके काम के क्वेश्चंस हैं, जो आपके ना हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो मेरी इस वीडियो को ना सब अच्छे लाइक करो और ना अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और जो भी नए हैं ना पहली बार क्लास ले रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो सब ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि इसी से ना आपकी डेली क्लासेस यहाँ पे मिल रही हैं की अपडेट्स मिलेगी आपको। फिर से मैं आपको बता दूँ एक बार कि सुबह 7 बजे आपकी मैथ की क्लास है, फिर उसके बाद में ना शाम को 4 बजे आपकी जीके क्लास है, और फिर शाम को 7 बजे आपकी ना रीजनिंग वाली क्लास है। तो ये मेरी क्लासेस हैं तीनों फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे आपको सब कुछ करवा रहा हूँ बढ़िया तरीके से। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ना मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो,
और कमेंट सेक्शन में अगर आपको नोट्स चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं वहाँ पे ना आपको अपना इंस्टाग्राम का, उसका टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा मैं अपना। वहाँ टेलीग्राम से ना आपको नोट्स वगैरह मैं सब चीज़ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे या किसी चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे उस चीज़ के पे ये बता सकते हो कि भैया क्या आप ना मुझे ये चीज़ समझा दो, तो मैं आपके लिए ना उसके टॉपिक उसी चीज़ के ऊपर क्लास ले आऊँगा एक। बस मेरा एम ये है कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना, जो बच्चे मैं इस क्लास को ले रहे, वो सबका सिलेक्शन ना इस बार आपका आरआरबी में 100% हो जाए, रेलवे में। ठीक, तो चलिए मिलते हैं शाम की क्लास में 4 बजे। ओके बाय बच्चों।